आज हम बात करेंगे टाटा के एक शानदार फंड के बारे में, जिसमें आप एक वन टाइम 55,000 रुपये इन्वेस्ट करके 1,67,00,000 के कॉर्पस कैसे बना सकते हैं और किस टाइप के इन्वेस्टर के लिए ये फंड सूटेबल है और किस टाइप के इन्वेस्टर के इस फंड से दूरी बना के रखना चाहिए और मिनिमम होल्डिंग आपको कितने टाइम तक होनी चाहिए। और तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें। पहले बात कर लेते हैं टाटा एएमसी के। तो इंडिया के सबसे टॉपेस्ट 14 नंबर पे आता है ये एएमसी, 14वें नंबर पे आता है। और इसकी लॉन्चिंग की बात करें तो 30 जून 1995 को ये एएमसी लॉन्च हुआ था। और अभी इनका टोटल एयूएम की बात करें तो 1,60,868 करोड़ का एयूएम मैनेज कर रहे हैं, जो कि इनके डिफरेंट डिफरेंट स्कीम में लगे हुए लोगों के पैसे। बात करें कुछ फंड की बेसिक डिटेल के बारे में, तो 1 साल की रिटर्न की बात करें तो 52.82, 3 साल की रिटर्न की बात करें तो 25.74 और 5 साल की रिटर्न की बात करें तो 29.87 और ऑल टाइम की रिटर्न की बात करें तो 22.07। जब से फंड लॉन्च हुआ तब से अभी तक 22.07 का रिटर्न निकाल के दे रहा है अपने इन्वेस्टर को, जो कि काफ़ी शानदार रिटर्न है। और फंड साइज की बात करें तो 4193 करोड़ का फंड साइज है, 4193 करोड़ का फंड साइज है। और फंड साइज फंड की रेटिंग की बात करें तो 3 स्टार रेटिंग है। नेट्स की बात करें तो 499.33, जिससे आप एक प्राइस समझ सकते हैं। नेट को ऐसे आप प्राइस समझ सकते हैं, जो आप कोई सामान खरीदते हो उसके प्राइस पे मिलता है, वो एक ऐसे ही आपके यूनिट लॉट होते हैं। और मिनिमम एसआईपी की बात करें तो 100 रुपये से शुरू कर सकते हो और लमसम तो हालांकि फंड में जिस फंड में बंद भी हो तो भी आप लमसम कर सकते हो एसआईपी के थ्रू। इसकी होल्डिंग की बात करें तो 63 कंपनियों में होल्डिंग है इनकी, जैसे कि कुमिन्स इंडिया एलटीडी, एल्कोम लेबोरेटरी और औरबिंदो फार्मा, थर्मेक्स एलटीडी, यूएनओ, मिंडा एलटीडी, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, भारत हेवी इलेक्ट्रिक्स, जेएसडब्ल्यू इंफ्रास्ट्रक्चर्स, गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट, कजारिया, ये कुछ टॉप होल्डिंग्स हैं जिसमें आपके मैक्सिमम पैसे इन्वेस्ट होंगे। होल्डिंग एनालिसिस की बात करूँ तो 98 कंपनी 98% है। होल्डिंग एनालिसिस की बात करें तो 98% इक्विटी में है, कैश में 1.9 है। सेक्टर एलोकेशन की बात करें तो फाइनेंशियल में 17.7 है, अदर में 15.8 है, कैपिटल गुड में 14.5 है, कंस्ट्रक्शन में 13.8 है, हेल्थ में 12.4 है, सर्विसेज में 8.6, ऑटोमोबाइल्स में 7.4, मेटल एंड मिलिंग में 5.2 है, केमिकल में 5.1 है। तो ऑलमोस्ट इन्होंने सारे सेक्टर कवर किया, जिससे आपको एक स्टेबल रिटर्न मिलेंगे आपके फंड पे। और मिनिमम एसआईपी 100 रुपये कर सकते हो, लमसम आप 5,000 रुपये कर सकते हो उसमें। अगर एक एसआईपी आपकी चली गई तो आप 1,000 रुपये का भी लमसम कर सकते हो। एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो 0.74 है, जो कि काफ़ी अच्छा है, कैटेगरी से बहुत कम है। और अगर आप 1 साल से पहले रिडीम करते हो तो 1% का आपको चार्ज लग जाएगा, और 1 साल से पहले आप विड्रॉ करते हो तो 20% का आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन देना पड़ेगा। अगर 1 साल के बाद विड्रॉ करते हो तो आपको 12.5% का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन देना पड़ेगा। लेकिन इसकी लिमिट 1,25,000 है एक फाइनेंशियल ईयर की। फंड की कुछ अच्छाइयाँ और बुराइयाँ की बात करें तो 3 साल, 5 साल और 10 साल का काफ़ी अच्छा रिटर्न बना कर दे रहा है कैटेगरी एवरेज को। कोई कैटेगरी में इसका मुकाबला नहीं कर रहा है। और इसकी कमियां की बात करें तो 1 साल में इसने एवरेज रिटर्न दिया है, कैटेगरी एवरेज में एवरेज रिटर्न दिया है। और इसकी अच्छाइयों की बात एक और करें तो इसकी लो एक्सपेंस रेशियो कैटेगरी एवरेज से 0.47% का कम है। जो 0.74 है ये कैटेगरी एवरेज से काफ़ी कम है एक्सपेंस रेशियो। ये है टाटा मिड कैप फंड, जो कि मिड कैप कैटेगरी में आता है। मिड कैप कैटेगरी वो कैटेगरी होती है जो शेयर मार्केट में लिस्टेड 100 के 250 तक के बीच की जितनी भी कंपनियां होती है वो मिड कैप कैटेगरी में आती हैं। तो आपको स्मॉल कैप से कम थोड़ा रिस्क होता है और लार्ज लार्ज कैप से थोड़ा ज़्यादा होता है, लेकिन इसमें काफ़ी पोटेंशियल होता है कि लार्ज कैप में कन्वर्ट हो जाए। तो इनमें आपको एक्सपेक्ट कर सकते हो कि एक बढ़िया मिड कैप है तो आपको 19 से 20-22% का रिटर्न अच्छा निकाल के दे सकता है लॉन्ग टर्म में। जब इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें तो लार्ज कैप में 15.6 है, मिड कैप में 49.47, ऑलमोस्ट 50% का है, स्मॉल कैप में 22.2 है, अदर में 11.33। स्मॉल कैप का एक्सपोजर 22% है, तो आपके रिटर्न पे कोई कमी नहीं आएगा। वहाँ से हाई अल्फा मिलता है स्मॉल कैप से, वहाँ से आपको अच्छा रिटर्न निकल मिलेगा।
और इसमें लार्ज कैप का एक्सपोजर आ गया, तो इससे आपको डाउन साइड प्रोटेक्शन को काफ़ी ज़्यादा मिल जाता है, अच्छा मिल जाता है। तो चलिए कैलकुलेट करके देखते हैं कि 55,000 आप जमा करते हैं और हम, अगर आप 55,000 जमा करते हैं, हम एक्सपेक्ट करते हैं कि 21% का फंड रिटर्न डिलीवर कर रहा है। तो अगर 15 साल तक आप इसको होल्ड करते हो तो 11,61,258 की कर्पस बन जाएगी, इसी 55,000 की वैल्यू हो जाएगा। और इसको 20 साल तक होल्ड कर देते हो तो 24,89,259 की वैल्यू हो जाएगी। और इसको 25 साल तक होल्ड कर लेते हो तो 64,56,497 का पर्पस हो जाएगा। इसको और 5 साल तक होल्ड कर लेते हो, 30 साल तक होल्ड कर देते हो और 5 साल बढ़ा दोगे तो देखो कहाँ 56 से कहाँ 1,67,46,490 का पर्पस हो गया। तो अगर आप एक छोटा अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हो तो आप कोशिश करो कि मैक्सिमम टाइम ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देते हो, आपको कंपाउंडिंग का जादू देखने को मिलेगा। तो अगर आपका भी इस टाइप का गोल है, लॉन्ग टर्म गोल है, तो आप इस फंड को फोकस कर सकते हो। लेकिन अगर आप हाई रिस्क टेकिंग इन्वेस्टर हो और आपका मिनिमम होल्डिंग टाइम एटलीस्ट 6 से 7 साल है तो आप इस फंड को फोकस कर सकते हो, तब तो आपको अच्छा रिटर्न बना के दे सकता है, अच्छा रिटर्न निकल के इसे रिटर्न तो आपको इससे कम में भी मिलेगा लेकिन उसमें थोड़ा सा रिस्क बढ़ जाता है। तो इसलिए अगर आप अपने पूरा सेफ्टी लेके चलो, 6 से 7 साल का है तो आपके रिस्क भी जीरो हो जाता है। अगर आपके पास इतने लमसम नहीं है तो अगर आप 3,000 रुपये की SIP करते हो और हम एक्सपेक्ट करते हैं जी इसकी ऑल टाइम की रिटर्न 22.0 है, तो हम 22% का लेके चलते हैं क्योंकि SIP में रूपी को जो एवरेजिंग का बेनिफिट मिल जाता है तो आपको 1-2% का रिटर्न ज़्यादा देखने को मिलता है लमसम से। तो हम 22% का रिटर्न लेके चलते हैं और 25 साल तक आप जमा करते हो तो 9 लाख रुपये आप जमा करोगे और जो आपकी फंड की वैल्यू होएगी 3,86,26,754 रुपये। तो अगर आप छोटा अमाउंट भी एक इन्वेस्ट करके चालू कर देते हो तो और एक लेके चलते हो कि लॉन्ग टर्म तक हमने जैसे कोई पॉलिसी वगैरह ली है जो जिनकी 25 साल 30 साल में मेच्योरिटी होती है, तो उस टाइप को अगर सोच के जमा कर देते हो तो आपको काफ़ी अच्छा कॉर्पस बना लोगे, उतने पैसे में उससे बड़ा कॉर्पस बना लोगे जो कि वहाँ से कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि वहाँ से आपको मिलता है इन्फ्लेशन के आसपास का रिटर्न, जो कि आपके पैसे जितने आज की डेट में वैल्यू है, जितने कॉर्पस बनेगा उस कुछ उतने टाइम के बाद उतने ही वैल्यू रहेगी। तो अगर आपको वहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए जहाँ से आपको इन्फ्लेशन को बीट करता हुआ रिटर्न मिले। इस वीडियो से रिलेटेड आपके माइंड में कोई भी क्वेरी हो कमेंट बॉक्स में लिखिए, बहुत सारा वीडियो करेंगे, हमारे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।